वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम और जय हिंद। स्वागत है आपका योगेश केमनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और भाइयों, आज का टॉपिक थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, प्लेन मिरर। खैर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया था, बट फिर भी आज का टॉपिक होने वाला है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? बेसिकली हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों में मैंने एक आधा क्वेश्चन प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से भी देख लिया कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया था एनडीए में। तो जरा प्लेन मिरर को समझते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, देन हम स्पेरिकल मिरर्स में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे प्लेन मिरर में। आई होप आपको पिछली बारी में जो वीडियो आई थी जिसमें हमने पूरा इमेजेस के बारे में पढ़ा था कि दो तरीके की इमेजेस होती हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज आगे बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम होगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। अब प्लेन मिरर होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे तो बेटा कुछ नहीं होता। क्या होता है, जब एक नॉर्मल कांच के टुकड़े को ध्यान से सुनते रहना, नॉर्मल कांच के टुकड़े को पीछे से आप कर दो पॉलिश। क्या कर दो? पॉलिश। ध्यान से सुनना, एक नॉर्मल कांच के टुकड़े को आपने पीछे से पॉलिश कर दिया, बूट पॉलिश, बस बिल्कुल वही पॉलिश वाली, बूट पॉलिश नहीं, पॉलिश कर दिया। और जो पॉलिश आपने इस पर किया है वो पॉलिश क्या है? एक सिल्वर से। किससे? एक सिल्वर कलर से समझ लो, या सिल्वर से, बेसिकली सिल्वर से आपने उसको पॉलिश किया। उसके बाद क्या किया? पॉलिश के पीछे आपने एक रेड रंग का पेंट भी कर दिया। ध्यान से समझना, पॉलिश तो आपने किया, किससे पॉलिश किया? सिल्वर से पॉलिश किया। और सिल्वर से पॉलिश करने के बाद पीछे रेड पेंट कर दिया। अब सवाल उठता है कि पहले कि सर सिल्वर से पॉलिश क्यों किया? तो सिल्वर से पॉलिश करने का बेसिक रीजन क्या है कि सिल्वर बेटा बेस्ट, सिल्वर चांदी बेस्ट 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 रिफ्लेक्टर होता है। क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर सिल्वर पे टकराए तो सिल्वर क्या करेगा? उसे वापस फेंक देगा, तुरंत छुड़क वापस भेज देगा। क्या करेगा? बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। इसलिए हम इसको किससे पॉलिश करेंगे? सिल्वर से। तो आपने देखा भी होगा जो आपके कांच होता है, देखो नॉर्मल तो खिड़की का कांच कैसा होता है जिससे आर पार दिखता है, हम लोग इतना महसूस नहीं करते। पर जिस शीशे में हम अपनी शक्ल देख रहे हैं, सुंदर सुंदर मुखड़ा देख रहे हैं, अपने चेहरा देख रहे हैं, उस वाले शीशे में क्या होता है? पीछे से पॉलिश हुई होती है। कभी गौर करना उस शीशे में, अपनी शक्ल छोड़ के और कुछ शीशे को देखना, तो डेफिनेटली तुम्हें एक चीज़ दिखेगी, और वो दिखेगा चांदी के से कलर का दिखेगा, सिल्वर कलर का दिखेगा। सिल्वर कलर के पीछे जो रेड पेंट होता है, बेसिकली ये जो रेड पेंट है, ये लाल पेंट है, ये क्यों किया जाता है भाई? ये क्यों किया जाता है? तो रेड पेंट बेसिकली इसलिए किया जाता है कि गलती से भी कोई लाइट अगर इस पर पड़े ना, अगर इस पे कोई लाइट पड़े, अगर इस मिरर पे, शीशे पे कोई लाइट पड़े, तो गलती से भी वो लाइट ना इसके हल्के से भी अंदर ना चली जाए। है तो कांच का ही टुकड़ा, अंदर तो जा ही सकती है, आर पार ना हो जाए। इस तरीके से उस चीज़ से बचाने के लिए हम इसको क्या कर देते? पीछे से रेड पेंट कर देते। तो आई होप ये बात तो समझ में आएगी। रेड पेंट क्यों? रेड पेंट की गलती से भी कोई लाइट इसके अंदर ना चली जाए, कोई लाइट आर पार ना हो जाए। वरना कैसा हो जाए ना, मिरर के आगे खड़े हो, अपने शीशे में शक्ल देख रहे हो, गलती से लाइट एक आर पार चली गई तो होगा क्या? इतना तो चेहरा बन गया, इतना चेहरा तो पूरा सुंदर सुंदर दिखा, मेकअप, इतनी लिपस्टिक तो पूरी दिखी लेडीज़ की, लेकिन इतनी लिपस्टिक नहीं दिखेगी, इतना आर पार दिखेगा, तो कितना भद्दा सा लगेगा। खैर वो बात अलग है। लेकिन ये बात समझने वाली है कि अगर ये पॉलिश नहीं होता, अगर ये पीछे से क्या नहीं होता, अगर इसको रेड पेंट नहीं किया जाता, रेड पेंट के बाद आपने देखा होगा कार्डबोर्ड भी लगाया रहता, तो बेसिकली उसके पीछे का कारण यही है कि भैया हमें क्या बचाना है, हल्का सा भी लाइट एब्जॉर्ब ना हो जाए। इस चक्कर से हम क्या करेंगे? पीछे से रेड पेंट करेंगे। क्लियर होगी बात? तो रेड पेंट क्यों किया जाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को बचाने के लिए, कि कम से कम लाइट, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि लाइट आर पार ना जाए, जाएगी 0.01, 0.2, 0.5% तक लाइट पार जाएगी ही जाएगी। बट पेंट क्यों किया जाता है? पेंट इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा लाइट ना जाए। यार पता लगा आधा लिपस्टिक दिख रही है, आधा दिखी नहीं, यहाँ बना दी, पार्टी खराब है ना। तो ये बात समझ में आती है। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर। और सिल्वर के बारे में जैसा कि मैं हमेशा कहता ही हूँ, एक बात और दिमाग में रख लेना, एक बेस्ट कंडक्टर भी होता है सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर, पहली बात बोल दूं बच्चों, मैं हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा चालक होता है, एक बेस्ट कंडक्टर होती है चांदी। तो अगर ये बात समझ में आती है, अगर ये बात यहाँ तक समझ में आई, सिल्वर की कहानी समझ में आई, तो बढ़ते हैं अपने प्लेन मिरर की तरफ। तो प्लेन मिरर क्या है? एक कांच का टुकड़ा। किस कांच के टुकड़े को हमने क्या किया है? सिल्वर कलर के पेंट से रंग दिया और पीछे कर दिया लाल रंग की पॉलिश। तो ये बन गया हमारा प्लेन मिरर। तो आज के बाद जैसे हम कहते ही हैं, ये जो टीथ है, मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया, जो दांत हैं, ये दांत तो नहीं है रे, इसे कहते हैं पॉलिश सरफेस। क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस।
राइट। और जो ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये एक सिंपल सी लाइन, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि कोई भी वस्तु को आपको इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे रखना पड़ेगा, है ना। शीशे के आगे तो जाते हैं, पीछे थोड़ी जाते हैं। तो शीशे के आगे अपना सुंदर सुंदर चेहरा रखो, जिससे आपका सुंदर सुंदर चित्र बने, यानी कि प्रतिबिंब बने, सुंदर सुंदर इमेज बने, जिससे तुम सुंदर सुंदर सी पार्टी में जाके सुंदर सुंदर सी लड़कियां छेड़ो नहीं मतलब पटाओ, ठीक है। खैर, सबके मन में ना ऐसे हो आंखें एकदम हो गई होंगी, ऐसे टिमटिमा के मन में लड्डू फूट रहे होंगे सबके कि सर क्या बात कर दी। खैर, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्लियर हुई है। तो प्लेन मिरर जो है वो किस प्रकार से होता है, टैं 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 टैं। इधर से हो गया पॉलिश। पॉलिश किससे करना है रे भैया, पॉलिश करना है सिल्वर से। ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो ये हो गया नॉर्मल एन एन डैश, ये आई इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट एंगल बनाएगी, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगी। तो पहली बात तो दिमाग में रखना कि प्लेन मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। प्लेन मिरर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। प्लेन मिरर भी एक स्मूथ सरफेस है, यानी कि इसके द्वारा भी क्या बनाया जाएगा, इमेज बनाई जाएगी, इसके थ्रू भी इमेजेस बनाई जाएगी। लेकिन इसके थ्रू जो इमेज बनाई जाती है, सबसे पहला पॉइंट, इसके थ्रू जो इमेज बनाई जाएगी, हमेशा इमेज फॉर्म्ड बाय, ध्यान से सुना बच्चे, प्लेन मिरर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लेन मिरर क्या होता है, किससे इसको पॉलिश किया जाता है, रेड पेंट क्यों किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानने की बात आई, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहो या इसकी बातें कहो या इसके बारे में हम कुछ गुपचुप बातें लगा रहे हैं, ऐसे कहो। देखो, तो पहला क्या, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। भाई साहब, जो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा इज ऑलवेज, हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा, यानी कि यहाँ पे लाइट मिल नहीं रही होंगी, अपीयर टू मीट हो रही होगी, और इमेज सीधी बनेगी, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज। पहली बात ध्यान में समझना। नेक्स्ट, इसी के साथ एक पॉइंट और जोड़ते हैं, इसी के साथ एक बात और जोड़ते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द सेकंड पॉइंट इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर द्वारा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, हमेशा, इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा यहाँ पर सेम साइज के ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बनेगी। अगर मैं कहूँ 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज भी 4 सेंटीमीटर की बनेगी, है ना। हम अपने आप को जब शीशे में देखते हैं, अपने घरों के शीशे में देखते हैं, तो जितने बड़े हम होते हैं उतने बड़े दिखते हैं। ऐसा तो नहीं कोई खली दिख जाए, नहीं, और ऐसा तो नहीं ना कोई छोटा डॉन दिख रहा हो, नहीं। क्या हो रहा होता है, जो भी इमेज बन रही होती है प्लेन मिरर से, वो कैसी बन रही होती है, सेम साइज की। कैसे बनेगी, सेम साइज की। तो बच्चे अगर ये सेम साइज की इमेज बनाएगा, सेम साइज की इमेज बनाएगा, यानी कि इसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होगा। अगर किसी को मैग्निफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है तो 2 क्लास और रुक जाओ, मैग्निफिकेशन भी समझ में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन 1, और कैसा 1 बेटा, +1। याद रखेंगे सबके सब, इसका मैग्निफिकेशन +1 होता है, यानी कि जितना हाइट इमेज का उतनी ही हाइट ऑब्जेक्ट की, या जितने ऑब्जेक्ट की हाइट हो उतनी ही हाइट इमेज की। याद रहिए, ये बात भूलना नहीं है, भूलना मना है, भूलोगे तो माता रानी पाप दे देगी, राइट। तो 3 प्रॉपर्टी जानने के बाद हम जान चुके हैं कि भैया प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है वो वर्चुअल इरेक्ट होती है, जबरदस्ती मिलती है लाइट, मिलती भी लग रही होती है, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मिलेंगी, खुद से नहीं मिल रही हैं। सेकंड, तभी याद करो वर्चुअल इरेक्ट क्या थी, जहां लाइट खुद से ना मिल रही हो, मिलती हुई दिख रही हो, आभास हो रहा हो, प्रतीत हो रहा हो।
दूसरी चीज, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा, है ना, प्लेन मिरर द्वारा जो भी इमेज बनेगी हमेशा सेम साइज की बनेगी। यानी कि अगर 4 मीटर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 4 मीटर मान लो, 4 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 4 मीटर की, 5 मीटर को तो 5 मीटर की, 6 मीटर को तो 6 मीटर की, यानी कि सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। थर्ड पॉइंट से आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, और फोर्थ पॉइंट ये है कि भैया इसकी फोकल लेंथ बच्चे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपके पास, PYQ में एक क्वेश्चन आपके पास ही है। इवन ये तो पूरा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी सही है, बट फिर भी सुनना, फोकल लेंथ बेटा इसकी होती है इन्फिनिटी। कितनी होती है? इन्फिनिटी इसकी फोकल लेंथ होती है। और अगर इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी है तो भैया पावर क्या होगी? पावर होगी इसकी शून्य, क्योंकि फोकल लेंथ का अपोजिट होता है पावर। इस बात को नोट डाल लो बढ़िया सा, नोट डाल लो बढ़िया सा, ठीक है, तो नोट डालो। तो 1/∞ दैट विल बी इक्वल टू 0। तो पावर कितनी होती है इसकी? 0, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा नखरे करता नहीं है, सिंपल सी एक इमेज बनाता है, राइट। इतनी बात समझ में आने के बाद सबसे प्यारी और सबसे सुंदर प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी आपके आगे लिखिए, छठी प्रॉपर्टी मैं आपको भी बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक ले लिया होगा, तो ठीक है। छठी प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अब बात करेंगे भाई और बहनों इसकी छठी प्रॉपर्टी की। और छठी प्रॉपर्टी बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या होती है? लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, है ना। राइट का क्या दिखता है आपको? लेफ्ट, और लेफ्ट का राइट दिखता है। राइट का क्या दिखता है? लेफ्ट, और लेफ्ट का राइट दिखता है। आओ इसकी भी बात करें। चलो चलें तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। अब देखो इस चीज़ का भी लगा लेते हैं, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, और लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, है ना, वैसा वर्सा होता है। अब कैसे समझे इसे? तो देखो, तुमने कभी देखा है, तुमने देखा होगा, देखो ये है के, क्या है? के, और ऐथे लगा दूं मैं मिरर, ऐथे लगा दूं मैं मिरर, सुनते रहना। कौन सी प्रॉपर्टी है? छठी। तो के का देखो, इधर देखो, ये है ना के का, ये देखो के का, के का ये बड़ा वाला डंडा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डंडा लेफ्ट, ये है लेफ्ट, और के ये जो पंख निकले हैं ये है राइट। बोलो, के का जो ये डंडा है ये है लेफ्ट, जो ये पंख निकले हैं राइट। मिरर में लगाते ही क्या होगा? देखो मिरर की एक बड़ी खास बात होती है, मिरर की एक बड़ी खास बात होती है, और वो ये होती है कि जो चीज़ उसके पास, उस चीज़ को वो पास में बनाएगा, और जो चीज़ दूर, उस चीज़ को दूर बनाएगा। फॉर एग्जांपल समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आगे मेरे शीशा है, और यहाँ पे एक और टेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? मिरर उस टेबल की इमेज पहले बनाएगा और मुझे उसके पीछे बनाएगा। यानी कि जैसे मिरर के आगे आप रखोगे उस तरीके से मिरर इमेज बनाता है। फॉर एग्जांपल हम 3 दोस्त हैं, ए, बी एंड सी, तो सबसे पहले कौन खड़ा है? ए, तो इमेज जो ए की बनेगी सबसे पहले बनेगी, जो बी की बनेगी वो बाद में बनेगी, और सी की सबसे पीछे। जिस तरीके से हम मिरर से खड़े होते हैं लाइन में, वैसे वैसे इमेज बनती है। तभी आप देख लो, अगर आपके आगे टेबल है, फिर एक चेयर, और फिर मैं पीछे से खड़ा होकर शक्तिमान, तो सबसे पहले टेबल फिर चेयर की इमेज बनेगी, देन मेरी बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि सबसे आगे मैं आ जाऊँ, फिर टेबल आ जाए, फिर चेयर आ जाए, या कुछ भी हो जाए। यानी कि जो चीज़ जिसके पास, उस चीज़ की इमेज पहले बनेगी। तो ज़रा मिरर के पास देखो कौन है? ये पंख नहीं दिख रहे? ये वाला पंख, ये वाले दोनों पंख पास हैं, और ये वाली लाइन दूर है। कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि देखो यहाँ ये वाला डंडा कहाँ था? लेफ्ट में था, और ये यहाँ कहाँ चला गया? राइट में। और जो ये राइट में ये पंख थे, ये कहाँ चले गए? लेफ्ट में, राइट। तो इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अच्छा, मुझे कई बार पता है जब ऑफलाइन बैचेज में लेता हूँ तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर इन्वर्टेड का मतलब तो उल्टा होता है, आपने बताया। बेटा देखो, लिटरल इन्वर्जन में राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, उल्टा ही तो है। और इन्वर्टेड इमेज का मतलब गर्दन ऊपर ऑब्जेक्ट की, तो इमेज में गर्दन नीचे इमेज की। फर्क समझना, जैसे ये मार्कर है, तो इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी? इसका देखो कैप ऊपर है। इन्वर्टेड इमेज जब बनाते हैं तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? कैप नीचे, पैर ऊपर। लेकिन लेकिन लेकिन
अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखो ध्यान से सुनना, एक और मेरे पास है, अगर मैं यहाँ पे बीच में इसके मिरर रख दूं और इस मार्कर की इमेज बनाऊं तो इस मार्कर की इमेज कैसे बनेगी, ऐसे, देख लो ऐसे। तो ये यहाँ पे क्या है, देखो लेफ्ट, ये है राइट, जैसे इमेज बनी तो देखो लेफ्ट वाला राइट आ गया, राइट वाला लेफ्ट आ गया, इस तरीके से इमेज बनती है। इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। सुनना, इस चीज को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। देखो मार्कर में ये देखो, ये हेड देख रहे हो, ये हेड, ये वाला हेड देख रहे हो, ये वाली कैप देखो, इसकी कैप का ये वाला सरफेस, ये किधर है, इधर की तरफ। जब इसको मिरर लग के बनाऊंगा ना तो ये ऐसे में बनेगा, बनेगा ऐसे ही तो बनेगा, देख लो जैसे भी देखना ऐसे बनेगा। लेकिन अगर मैं इन्वर्जन की बात करता, इन्वर्टेड इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा, इसकी इमेज कैसे बनती, ऐसे। क्लियर होगी बात। तो इन्वर्टेड में समझना, लेटरल इन्वर्जन में थोड़ा फर्क समझना जरूरी है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन बनना पॉसिबल नहीं होता, सेम ही होता है। जैसे ए के पास रखोगे मिरर तो कैसे बन जाएगा, ए ही बनेगा, यानी कि ए में लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखता। सेकंड, यू में भी डिट्टो यू ही बनता है। ओ, 2-4 देख लेना, ठीक है। ओ, एम, अच्छा ये बड़ा, ऐसा नहीं मत समझना कि बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा फ्लो में ना बड़ा हो जाता है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ ओ तो बराबर ही होंगे। एम के बगल में मिरर रखो तो एम ने एम ही बनना है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स भी हैं जिनकी मिरर इमेज क्या होती है, सेम होती है, और कुछ होते हैं जिनके राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है। तो ये बात समझ में आती है। इन्वर्टेड समझ में आया, लेटरल इन्वर्जन समझ में आया। तो बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, और वो है आपका 7वां पॉइंट, ऑब्जेक्ट placed from plane mirror object placed at some distance लिखते हैं, object placed at some distance, है ना, कुछ दूरी से लिखते हैं, थोड़ा सा बनाते इंग्लिश। object placed at some distance from a plane mirror, from a plane mirror, object placed at some distance from a plane mirror will, ठीक है ना, will, या मैं लिखूँ इसको, थोड़ा सा लैंग्वेज बनाता है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन मिरर विल फॉर्म इट्स इमेज, ऐसे लिख लेते हैं, विल प्लेन मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन मिरर will have its image at same distance from the mirror, यानी कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा, अगर किसी प्लेन मिरर से, किसी प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर, फॉर एग्जाम्पल ए दूरी पर, कितनी दूरी पे, ए दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो भाई साहब उसकी इमेज भी कितनी दूर बनेगी, ए मीटर की या ए सेंटीमीटर की दूर ही बनेगी। देखो एक बात तो मैंने आपको बता दी कि जितना साइज इसका होगा उतना साइज इसका भी होगा, अभी चेक भी कर लेंगे इसको रे डायग्राम से। लेकिन जितनी दूर ये बनेगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, 5, 10, 15, 20, 25 सेंटीमीटर, 30 मीटर दूर, उतनी ही दूर इसकी इमेज भी बनेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनता है। देखो अगर मैंने कहा कि ये एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से 3 मीटर की दूरी पे, कितने मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, क्या है, ऑब्जेक्ट खड़ा रखा, इंतजार कर रहा है। इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। तो वर्चुअल तो देखो याद करो, मिरर के लेफ्ट ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल हमेशा क्या बनती है, मिरर के राइट। तो मिरर के राइट वर्चुअल जो इमेज बनेगी ना बेटा, अगर ये 3 मीटर दूर है तो मिरर से वो भी 3 मीटर दूर होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया एक ऑब्जेक्ट मिरर से 3 मीटर की दूरी पर है, तो उसकी इमेज मिरर से कितनी दूर बनेगी, उसकी इमेज मिरर से कितनी दूर मिलेगी, तो आप बोलोगे 3 मीटर दूर बनेगी। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछे कि एक ऑब्जेक्ट मिरर से 3 मीटर दूरी पर है, तो उसकी इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बनेगी, तो आप बोलोगे भैया 3 और 3
6 बनेगी। तो पहला क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट मिरर से 3 मीटर की दूरी पर है तो उसकी इमेज मिरर से कितनी दूर बनेगी, 3 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर से 3 मीटर की दूरी पर है तो उसकी इमेज मिरर से ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूरी बनेगी, तो 3 + 3 6 बनेगी। तो याद रहेगी बात। अब आओ थोड़ा सा और इसमें कंफ्यूजन बनाते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ाएं। आओ 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 और कंफ्यूजन ये बढ़ाएं कि हम चले भैया 3 मीटर में तो ऑब्जेक्ट रखा था, हम चले 1 मीटर आगे। कितना मीटर आगे, 1 मीटर आगे चले। अगर हम 1 मीटर आगे चले हैं तो भाई हमारी इमेज भी तो 1 मीटर आगे आ गई होगी। भाई याद करो, जितनी दूरी पे तू खड़ा उतनी ही दूरी पे मैं भी खड़ा, है ना। इमेज कहेगी भाई जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा उतनी दूरी पे मैं भी खड़ा। तो 2 और 2 4। अब देखो ये था पुराना ऑब्जेक्ट, ये था नया ऑब्जेक्ट, ये थी पुरानी इमेज, ये थी नई इमेज। तो अब क्वेश्चन को सुन लेना किस तरीके से पूछ रहा है। अगर वो कहे नई ऑब्जेक्ट से नई इमेज की दूरी, नए ऑब्जेक्ट से यानी कि नए डिस्टेंस से नई इमेज की दूरी, तो 2 + 2 4, 2 + 2 4। नए ऑब्जेक्ट से नई इमेज तक की दूरी 2 + 2 4। अगर वो कहे पुराने वाली स्टैंड से, पुरानी वाली सिचुएशन से नए इमेज की दूरी, तो 3 + 2 5। क्वेश्चन समझना, यूपीएससी क्वेश्चन से ही खेलेगा। यूपीएससी लैंग्वेज से खेलता है, बाकी क्वेश्चन आसान ही होता है ना। अगर वो कहे नए ऑब्जेक्ट से, नए ऑब्जेक्ट की सिचुएशन से या पोजीशन से पुरानी इमेज की दूरी, तो 3 + 2 5। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तरीका यही है। तो ये क्लियर हुई बात। तो अगर मिरर से कोई चीज़ कितनी दूरी पे बने तो उसकी इमेज भी उतनी ही दूरी पे बनती है। तो ये बात समझ में आई। लास्ट जरा हम इसके बारे में और कुछ बातें कर लें। प्लेन मिरर है भैया, थोड़ा तो जान लेगा, थोड़ी बहुत तो चीज़ पता होनी चाहिए। और 8वां पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये है हमारा मिरर। मिरर मिरर, ये है हमारी एक लाइन मान लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये भागा चला आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ, मिरर की तरफ भाग रहा है। तो भैया जो इसकी इमेज होगी वो भी मिरर की तरफ भागती हुई नजर आ रही होगी। जब ये भाग रहा तो ये भी भाग रहा होगा, दोनों भाग रहे होंगे। ये भी कितनी स्पीड से भाग रहा होगा, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा होगा। देखो यूपीएससी में आसान से सवाल बनता है, तो थोड़ा देख लेना है। इतने टफ नहीं बनेंगे कि जो मैं आईआईटी वाले भी तुम्हें यहाँ पे करवा दूँ, इतने नहीं बनेंगे। पर देखो, तो 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से ये भी भाग रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से ये भी भाग रहा है। अगर क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्ट व इमेज, इमेज मिरर की तरफ, इमेज मिरर की तरफ किस स्पीड से आ रही है, इमेज मिरर की तरफ किस स्पीड से आ रही है, तुम कहोगे 3। बिल्कुल भाई, इमेज मिरर की तरफ किस स्पीड से आ रही है, 3। इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, तो तुम बोलोगे 3। ना, इसकी स्पीड भी तो ऐड हो जाएगी, यानी कि और तेजी से, क्योंकि ये भी तो भाग रहा है। तो 3 और 3 6। एक्चुअली होता क्या है ना, हम इतने लल्लू से होते हैं ना कि जब हम भी भाग रहे होते हैं ना और दूसरा भी कोई भाग रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि हम तो रेस्ट में हैं, ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्पीड है ना उस पर जोड़ के देख रहे होते हैं, जबकि भाग तो हम भी रहे हैं, भाग वो भी रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, स्पीड अपनी उसकी तरफ दे देते हैं, उसको ऐड करवा देते हैं। यानी कि 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भाग रहा था और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये भाग रहा था। जब ये दोनों पास आ रहे होंगे तो ये खड़ा थोड़ी होगा, जो 3 से आएगा ये भी भाग रहा होगा 3 से, ये भी भाग रहा होगा 3 से, तो इन दोनों कैसे आएंगे, 6 से आते हुए नजर आएंगे। सोचो, एक ये यहाँ पे खड़ा, एक ये यहाँ पे खड़ा, ये 3 से भाग रहा है तो ये भी 3 से आ रहा है आगे। देखो, ये भी 3 से आगे भाग रहा है, ये भी 3 से भागता हुआ आगे आ रहा है। देखो ध्यान से, ये भी 3 से भागता हुआ आ रहा है, ये भी 3 से भागता हुआ आ रहा है। लेकिन ये तो दर्पण की तरफ भागता रहा है, ये तो मिरर की तरफ भागता रहा है। लेकिन अगर ये देखेगा इसको, तो ये कितनी तेजी से भागता आएगा, यानी कि ये क्या करेगा, अपनी स्पीड इसकी तरफ ऐड करवा देगा, ऐसे समझ लो। तो ये दोनों कितनी स्पीड मारेंगे, एक तरफ 3 + 3 6 की स्पीड से आ रहे होंगे, राइट। तो ये बात भी समझ में आती है। क्लियर हो गई बात। तो इसे भूलना मत, इस चीज को भूलना नहीं है। अब ये सारी बातें